उठो विक्रम, उठो प्रज्ञान। हम भारत से 140 करोड़ भारतीय तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहे हैं। अब तो उठ जाओ ना, क्या हुआ है तुम्हें, कुछ तो बताओ। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल अब हर एक भारतीय का है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के उठने का इंतजार हर एक भारतीय पिछले 4 दिनों से कर रहा है। आज के चंद्रयान 3 के ताजा अपडेट के अनुसार शाम 3:45 पर एक बार फिर इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा वापस से चंद्रयान 3 को उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता ना मिल सकी। वैज्ञानिकों ने आज चंद्रयान 3 को उठाने के 2 अलग अलग प्रयास किए। पहले तो इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रोपल्शन मॉड्यूल के सहारे से चंद्रयान 3 के लैंडर को जगाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें सफलता ना मिलने के बाद दूसरे प्रयास में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के सहारे से चंद्रयान 3 से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल सकी। चांद पर सूरज को उगे 6 दिन हो चुके हैं। 20 सितंबर 2023 से चांद पर सूरज निकला हुआ है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर धूप भी पहुंच चुकी है, लेकिन फिर से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने की सारी कोशिशें असफल साबित हो रही हैं। इसरो वैज्ञानिकों के लगातार प्रयासों के बाद भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपनी कुंभकर्णी नींद से जागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 20 सितंबर 2023 को इनके लैंडिंग पॉइंट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज उग चुका था, उसकी रोशनी पहुंच गई थी। 2 दिन चार्ज करने के बाद 22 सितंबर 2023 को चांद पर जगाने का प्लान था, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान की आंखें उस रोशनी से चौंधिया नहीं रही हैं। ऐसा लगता है कि उनकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई हैं। 22 सितंबर 2023 से लगातार इसरो की टीम विक्रम लैंडर को संदेश भेज रही है। अगले कुछ दिनों तक और संदेश भेजते रहेंगे, जब तक फिर से वहां सूरज अस्त नहीं होता और चांद पर रात फिर से नहीं हो जाती। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन का सफलतापूर्वक अंत हो चुका है। भारत ने दुनिया को जो दिखाना था वो दिखा दिया। अब हमारा चंद्रयान चांद पर कभी नहीं उठ पाएगा। चांद पर चंद्रयान 3 के सफर का अंत हो चुका है। रात में चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान -210 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया था। इस तापमान पर कोई भी प्लास्टिक मटेरियल, कार्बन फाइबर मटेरियल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सही हालत में बचना करीब करीब नामुमकिन होता है। ये सभी चीजें टूटकर बिखर सकती हैं। चांद के दक्षिणी इलाके का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक गिरने पर बैटरियां खराब हो गई होंगी। इसके बाद चांद पर सूर्य के निकलने पर इनका फिर से चार्ज होना नामुमकिन हो रहा है। ये ठीक उसी तरह होगा जैसे किसी डीप फ्रीजर से किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को निकालकर चलाना। चंद्रयान 3 को वैसे तो 14 दिन तक काम करने के लिए ही डिजाइन किया गया था, लेकिन भारतीयों की बढ़ती उम्मीदों को देखकर इसरो वैज्ञानिकों ने अंत में चंद्रयान को लेकर अपना प्लान बदल दिया और इसको वापस उठाने की उम्मीद में 10 दिन बाद ही चांद पर स्लीप मोड में डाल दिया। सोने से पहले दोनों की बैटरी फुल चार्ज थी। प्रज्ञान के सोलर पैनल्स सूरज की तरफ थे ताकि उगते ही सूरज की रोशनी सीधी उन पर पड़े। उम्मीद थी कि रोशनी मिलने पर वो फिर से एक्टिव होंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। अभी शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज की रोशनी 8.5 डिग्री एंगल पर पड़ रही है, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखती है कि विक्रम नींद से जाग जाए। अगर नहीं जग रहे हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि उनके अंदर किसी तरह की तकनीकी दिक्कत आ चुकी है। 22 सितंबर 2023 की सुबह यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने विक्रम को लगातार संदेश भेजा था।
लेकिन लैंडर से कमजोर रेस्पॉन्स मिल रहा था, यानी उसके पास से जिस तरह की ताकतवर रेडियो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए वो नहीं आ रही थी। विक्रम 2268 मेगाहर्ट्ज का रेडियो उत्सर्जन कर रहा था। चंद्रयान लगातार बार बार ऑन ऑफ सिग्नल भेज रहा था। चांद से आ रहे सिग्नल कभी स्थिर थे, कभी नहीं। विक्रम का ट्रांसपोंडर RX फ्रीक्वेंसी का है। उसे 240/221 की दर से फ्रीक्वेंसी पर काम करना चाहिए, लेकिन वो 2268 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल दे रहा है। ये जानना जरूरी है कि विक्रम और प्रज्ञान दोनों को सिर्फ 14-15 दिनों के मिशन के लिए ही बनाया गया था। वो पूरा हो चुका है। उससे ज्यादा समय वो वहां पर बिता चुके हैं। अगर ये जग जाते हैं तो ये किसी वैज्ञानिक चमत्कार से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसा होना अब मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि -120 से -240 डिग्री सेल्सियस तापमान में इनमें लगे यंत्रों के सर्किट उड़ने का खतरा था। लगता है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बीती रात की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाए। अगर सर्दी बर्दाश्त करने वाले हीटर या यंत्र चंद्रयान 3 में लगाए जाते तो प्रोजेक्ट की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती। इसरो के पास इतना बजट नहीं था। विक्रम लैंडर को जब सुलाया गया था तब उसकी एक सर्किट को जगते रहने का निर्देश दिया गया था, ताकि वो इसरो का 22 सितंबर को भेजा जाने वाला मैसेज रिसीव कर ले। इसरो लगातार संपर्क कर रहा है, लेकिन विक्रम रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि विक्रम और प्रज्ञान में ऐसी तकनीक भेजी गई है कि जैसे ही वो पूरी तरह से सूरज की रोशनी से ऊर्जा हासिल कर लेंगे, वो खुद ब खुद जग जाएंगे, यानी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। हमें बस उन पर नजर रखनी है। अगली बार अंधेरा होने से पहले शिव शक्ति पॉइंट से अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन वो अच्छी खबर होगी या बुरी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये बात तो तय है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगर जग गए और काम करना शुरू कर दिया तो ये इसरो के लिए बोनस होगा, और ये अगले 6 महीने से लेकर 1 साल तक डेटा भेजता रहेगा। वैसे आज के अपडेट के अनुसार खबर है कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का तापमान पहले से काफी गर्म हो चुका है और उनके जगने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। चंद्रयान 3 को जगने के लिए और हर एक भारतीयों को खुशी देने के लिए अब आप सब एक एक भारतीय की प्रार्थना की बेहद जरूरत है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 वापस से उठ खड़ा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में चंद्रयान 3 के लिए प्रार्थना जरूर करके जाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।